कोई इज्जतदार आदमी अपने सामने ऐसा नाम रखेगा लोहा पाड़, और जो लोहा पाड़ इसका मकसद उसने रखा हुआ है, जो इसका पर्पज़ है वो इतना गंदा और इतना गलीज़ है कि मैं ऑन एयर तो क्या वैसे भी जिक्र करना नहीं चाहता। मैं तब मानूंगा FIA को कि एक मज़ेदार अदारा है, इसका सही सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया है कि ये बाहर आके अपने नाम के साथ सिर्फ अपना नाम हकीम शहजाद लिखे। अगर ये बाहर आके फिर लोहा पाड़ लिखेगा ना तो फिर FIA एक नाकाम इदारा है। अगर ये इसका मजून इतना ताकतवर है तो इसकी बीवी ये अंदर है, वो बाहर किसी और से टिकटॉक बना रही है, ये आमिर लियाकत वाली। नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन का नाम लोहा पाड़, हकीम लोहा पाड़, जो कि आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर गलीज बातें करता है। कभी किसी की बीवी को कहता है कि मैंने इसको प्रेग्नेंट किया है, ये मेरी गोली से प्रेग्नेंट हुई है, और अब कानून के शिकंजे में आ चुका है। अब वो जो होता है ना, जब परिंदा आ जाता है पिंजरे में तो फिर फड़फड़ाता है, अब वही हाल उसके हो चुके हैं। आज फुरकान शाह साहब के पास मौजूद हैं। आज सारी तफसीलात आप लोगों के पास रखेंगे कि शाहिद अफरीदी जो कौमी हीरो हैं, उनकी बेटियों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी वो बकवास कह रहा है। आइए जानते हैं, तमाम तर तफसीलात जो है वो आप तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक ना छोटा आदमी है, आप उसकी नाम से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई इज्जतदार आदमी अपने सामने ऐसा नाम रखेगा लोहा पाड़, और जो लोहा पाड़ इसका मकसद उसने रखा हुआ है, जो इसका पर्पज़ है वो इतना गंदा और इतना गलीज़ है कि मैं ऑन एयर तो क्या वैसे भी जिक्र करना नहीं चाहता। कुछ दिन पहले मैंने जब आपका इंटरव्यू किया, आपने कहा कि मनाहिल मलिक के खिलाफ मैं FIR दे आया हूँ, इसका क्या कहना है? इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो, और दूसरी मेरे पास गैर मुसद्दक़ा इतला है कि इसके जो मुद्दई हैं वो भी एक जर्नलिस्ट है, तो उनका इसका कंप्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी कोई बेटी है 14 साल। उसने रो रो के रिक्वेस्ट किया कि मैं तब मानूंगा FIA को कि एक मज़ेदार अदारा है, इसका सही सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया है कि ये बाहर आके अपने नाम के साथ सिर्फ अपना नाम हकीम शहजाद लिखे। अगर ये बाहर आके फिर लोहा पाड़ लिखेगा ना तो फिर FIA एक नाकाम इदारा है। आए दिन बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ये कहता है, फलां एक्ट्रेस को भी मेंशन कर रहा होता है टिकटॉक के ऊपर कि मैंने इसको प्रेग्नेंट मैंने किया है, ये मेरी गोली से प्रेग्नेंट हुई है। ये बातें करने वाली हैं। घटिया आदमी से घटिया की तवक्को रखेंगे ना। देखिए ना, अगर ये इसका मजून इतना ताकतवर है तो इसकी बीवी ये अंदर है, वो बाहर किसी और से टिकटॉक बना रही है, ये आमिर लियाकत वाली। बाद में इसने उस लड़के को खुसरा भी कह दिया। वो तो इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा है ना, उसको इसके मजून की ज़रूरत नहीं होगी, तब इसने इस तरह के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल। ये बेसिकली एक थर्ड क्लास आदमी है। इसने आमिर लियाकत की बेवा से शादी इसलिए की थी कि ये पॉपुलरिटी चाहता था, और वो औरत इतनी गंदी है कि आमिर लियाकत उसके शोहर थे, उसने अपनी पर्सनल वीडियो बाहर निकाल दी। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ये लोहा पाड़ ना, ये इसको कहता नहीं ये मेरी बीवी है, पता है कहता है ये आमिर लियाकत की बीवी थी जिससे मैंने शादी की है। वो तो अब चला गया, उसको चाहिए थी पॉपुलरिटी, इसीलिए ना एक लम्हा फिक्रिया है कि बंदा किसी छोटी। और अब ये जो दुबई वाला है शहरी, इसने भी एक औरत ली, जो भी इसका गंदा बंदा बिजनेस दुबई में ये कर रहा है, हम किसी के इल्म में नहीं था। एक गंदी औरत जिसका नाम मनाहिल मलिक है, उसके साथ इसके रिलेशन डेवलप होने के बाद सोचे इसका कुत्ते वाला हाल हुआ कि नहीं हुआ। और इसने आगे से इसको कि इतनी अकल मौत नहीं है कि ये लोगों को कह रहा है कि इस तरह का गलत काम करें तो इसके बारे में आप क्या। एंकर सवाल करता है तो उन्हें कह रहा है कि मैं बस यही जवाब दूंगा कि बत्ती बंद कर लें। इसकी भी किरदार साजी होने वाली है, और इसकी तो हकीम शहजाद की तो बाहर निकलेगा तो पता लगेगा। मेरे कागज़ों में 1 से 2 दिन में इसका वाइंड अप हो रहा है, इसका कंप्रोमाइज़ हो रहा है, और ये बाहर आ जाएगा। और अगर तो इसने बाहर आकर अपने नाम के साथ लोहा पाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फिर इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। इस इंटरव्यू का जो सबसे अहम सवाल है ना, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शाहिद अफरीदी साहब, कौन नहीं जानता उनको, कौमी क्रिकेट कौमी हीरो हैं वो हमारे। उनको मेंशन करके कहता है कि आओ मैं तानू पुत्र दिना वा, मेरी गोली खाओ। अल्लाह ताला ने उनको 4 बेटियों से नवाजा हुआ है, और आपने देखा माशाल्लाह उनकी खूबसूरत, कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में गलत नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। लेकिन हकीम शहजाद घटिया इंसान उसको कह रहा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बेटा देता हूँ। गंद से बदबू ही आएगी ना, कभी अच्छी खुशबू आ सकती है। उठा के फेंकेंगे नहीं, फेंका उठा। एक बंदे ने जैसे मनाहिल मलिक पे मैंने हिम्मत करके एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे भी किसी सहाफ़ी ने जुर्रत की है, इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, तो ये अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो वेल एंड गुड, ये आइंदा बकवास नहीं करेगा। देखे ना, इसको चाहिए थी शोहरत, इसी वजह से इसने आमिर लियाकत की बेवा से शादी की पॉपुलरिटी लेने के लिए।
और ये अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। देखिए, अगर ये कामयाब ना हुआ होता तो आज आप इसके बारे में मुझसे पूछने आते। ये अपने मकसद में कामयाब हो गया और हम लोग इसे और पॉपुलरिटी और फेम दे रहे हैं। बहुत सारे हकीम जो हैं वो मोहल्लों में बैठ गए हैं, चौराहों पे बैठ गए हैं, अपने नाल लोया लैलन हर चीज़ लगा ली अपने साथ। कोई फूड वाले नहीं उनके पास जाते, औरतें जाती हैं। और आजकल टिकटॉक का दौर शुरू हो गया है, जिसकी मर्जी, मिसाल के तौर पे मेरे लगा लें या किसी भी अदर आम बंदे की बहन के बारे में सोशल मीडिया पे बात करके फेंक देते हैं। इनके खिलाफ FIA को नहीं कुछ करना चाहिए? ये किस लिए अदारा बना फिर? साइबर क्राइम ने अगर पहले इस काम की रोकथाम की होती ना तो आज कोई ना, ये अभी लोहा पाड़ को एक प्रेसिडेंट बना दें, कोई जिंदगी में बकवास नहीं करेगा। ये मनाहिल के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है, इसमें उसको एक मिसाल बना दें, कोई दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेगी। जब एक्शन नहीं होगा तो ये काम तो चलता हैगा। पहले वालियों ने कहा है कि हमने इतनी इतनी बेहूदगी की है, हमारा क्या बिगाड़ लिया किसी साइबर क्राइम ने, हरीम शाह का क्या बिगाड़ लिया। उसने कहा भी ठीक है, उन्हें क्या, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए यहाँ पर मैं दोहरा नहीं सकते, उसने औरत होके, ठीक है, तो सीधे लफ्जों में उसने यहाँ तक कह दिया कि इस इदारे ने मेरा क्या उखाड़ लिया और इदारा फिर हरकत में नहीं आया। ये कैसा कमाल है। अफरीदी साहब ने लीगल नोटिस लिया है उनके खिलाफ। आपको क्या लगता है कि आपने कहा उसकी बेटी रोने लग गई है, अब सुलह की तरफ आते हैं। अगर सुलह हो जाती है तो क्या सुलह होनी चाहिए? और अगर सज़ा होती है तो सज़ा में इसको कितने साल की सज़ा होनी चाहिए और कौन कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए? इसको 6-7 साल की सजा इसके लिए काफ़ी है, इतनी होनी चाहिए। और कानून को चाहिए कि हरकत में आए, कुछ ऐसी दफात लगाएं कि जो नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कंप्रोमाइजेबल है। ठीक है, इस पे ऐसी कोई दफा लगे। शाहिद अफरीदी शरीफ आदमी है, स्टार आदमी है। अब शाहिद अफरीदी ने इसके ऊपर एक केस कर दिया, ठीक है, सिविल रेमेडी उसने अप्लाई की है, ये और इसका के मकसद तो पूरा हो गया, ये और पॉपुलर हो जाएगा। शाहिद अफरीदी साहब सुलह की तरफ आ जाएंगे, अपना नोटिस वापस ले लेंगे? कभी भी नहीं आएंगे। फिलहाल तो ये शाहिद अफरीदी के केस में अरेस्ट नहीं हुआ, जिस केस में ये अरेस्ट है उसमें कंप्रोमाइज हो रहा है। शाहिद अफरीदी की तो सिविल रेमेडी है, उन्होंने इस पे ऊपर दावा किया। वो तो हो सकता है कि शाहिद अफरीदी का जो अब अल्लाह ने नवासा दिया है ना, वो जब 18 साल का हो जाए शायद तब उसका फैसला हो जाए। इजाज़त चाहूँगा आपसे, लास्ट पे आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब का जो लीगल नोटिस है वो भी किसी काबिल नहीं है लोहा पाड़ के आगे। उसके अलावा जो वो एंकर पर्सन है, जो सहाफ़ी जिन्होंने इनके खिलाफ किया, वो भी किसी पर्सन में नहीं आता। पंजाब पुलिस ने लोहा पाड़ को जो उठाया है वो पंजाब कॉलेज वाले केस में उठाया। पंजाब पुलिस ने नहीं उठाया, उसको उठाया है FIA ने। वो भी उसके बारे में एक एप्लीकेंट उठा तब FIA ने उठाया। इसीलिए तो मैंने मनाहिल के खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि यार तुम्हें मदई नहीं 25 करोड़ अवाम में मिलता है कि मैं बन गया हूँ। ठीक है, उसको भी प्रेशराइज या खरीदने का लफ्ज मैं कह नहीं सकता क्योंकि उस इंसान ने अच्छा काम किया है, दरखास्त दी है। क्लियर ये कर देना कि इस केस में उठाया है या ये वाले केस? पंजाब कॉलेज के पंजाब कॉलेज के बाद में इसके ऊपर लगे। ये तो बातों की हद तक है। एप्लीकेशन तो पंजाब कॉलेज की है, ये तो उसकी बकवास आप और मैं उसका डिस्कस कर रहे हैं कि इस पे उठाना चाहिए। अब चाहिए ना FIA को, जितना वो अपने आप को अरबपति शो कर रहा है, मैंने ये ले लिया, FBI ही एक्टिव हो जाए, ये चेक करे कि यार उसके साथ से इतने कैसे और ये कितना टैक्स दे रहा है, उसमें से पकड़ ले। काम करना हो इदारों को तो तरीके बड़े, ना करना हो तो बहाने बड़े। लास्ट पे इसके खिलाफ आप भी कुछ करेंगे अगर ये यहाँ सारे मामलात में बरी हो जाता तो? ये देखें, एक मौका आपको अल्लाह भी देता है। अगर ये बाहर आके इंसान का बच्चा बन गया, इसने अपने साथ लोहा पाड़ और इस तरह की बकवास बंद कर दी, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको छेड़ने की। अगर इसने मुगल्लज़ात बकनी बंद ना की तो इंशाअल्लाह ताला इसका मदई भी आपका भाई बनेगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ और आपने देखा कि ये सारे मामलात के अंदर कौमी हीरो को भी रगड़ा जाता है, एक्ट्रेस को भी रगड़ा जाता है और कहा यह जाता है कि आओ मैं तेनू प्रैगनेंट करा ते मैं तेनू पुत्र दवा, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी बंदे के मोबाइल के अंदर है और वो देखता है और लोग उसको लाइक भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और घटिया तरीन शख्स है वो, जो दूसरों की औरतों कहता है और पता नहीं लोग कैसे सुन लेते हैं। और वो सरेआम कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था मुझे गिफ्ट देंगे जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी। ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, ना कि मैं कह रहा हूँ ये बातें, ना फुरकान शाह साहब। आपने अपनी राय लाजमी देनी है
और इस बंदे का क्या हल होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे शख्स की, ऐसे शख्स को सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर देना चाहिए। जिस मकसद में वो था, वो मकसद फरकान शाह साहब कहते हैं वो कामयाब हो चुका है। अब वो मकसद ये है, अगर वो मकसद में कामयाब ना होता तो आज उसके बारे में मैं ना बात कर रहा होता ना आप सुनते। अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों की जब वीडियो देखें उसको रिपोर्ट मारें ना कि चस्के लें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।